अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज बनने वाला है बहुत ही डिलीशियस किस्म का कौरमा, और आज बनने जा रहा है जी बादामी कौरमा। कुछ डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी है, सो कहीं मत जाएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज की रेसिपी में बहुत सी टिप एंड ट्रिक्स शेयर होंगी और बहुत ही आपको मज़ा आएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सबसे पहले हम प्रिपरेशन का सामान रेडी करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है जी हरा प्याज। हरा प्याज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। ग्रीन अनियन, उसके बाद मेरे पास एक पीस है जी अदरक का, और देन मेरे पास है जी लहसुन के तकरीबन 9 से 10 चवे आप रख लें अपने पास, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट लेके आते हैं। साथ इसमें ग्रीन अनियन शामिल है, कोई और चीज़ नहीं है। सो मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है जी अनियन मैंने बिल्कुल ही छोटे साइज़ का एक ही लिया था, और ये है जी तकरीबन पूरी चीज़ें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आपके बहुत ही काम आएगा। अब आप चाहें तो इसको मूसली में भी कूट सकते हैं, और फिर आपने एक ब्लेंडर जग लेना है और उसमें सारी चीज़ें ऐड करके इनका पेस्ट बना लेना है। हल्का सा पानी ऐड करिए और फाइन पेस्ट बना लें। उसके बाद जी अब यहाँ पे मेरे पास है जी 1 कप दही का। आज की रेसिपी में दही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दही मस्ट इसमें ऐड करिएगा। अब यहाँ पे हाफ मैंने टीस्पून लिया है जी पेपरिका पाउडर, और देन मैंने इसमें ऐड किया है जो मैंने अभी पेस्ट रेडी किया है, सेम वही पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। पेस्ट की आप कंसिस्टेंसी देख लें, आपने भी इतना ही रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, थोड़ी थिक क्वान्टिटी में ही रखना है क्योंकि हमने इसमें पानी कम ही यूज़ करना है। और अब मैंने होममेड गरम मसाला इसमें ऐड किया है। इसमें हमने मोटी इलायची, ज़ीरा और सूखा धनिया, और इसके अलावा काली मिर्च, ब्लैक पेपर को हमने कूट के दादर टाइप कूट के रखा हुआ था, वो हमने इसमें ऐड किए हैं। ये 4 चीज़ें हैं, अब नोट कर लीजिए क्योंकि आपको नज़र भी आ रही होंगी। इन्हीं चीज़ों को हमने इक्वल करके मूसली में कूट लिया था, दादर टाइप कूटा था, ठीक है। आपने इसका ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना, हमने इसको पाउडर शेप में बिल्कुल भी नहीं ऐड करना क्योंकि उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जिससे बिल्कुल मूसली में कूट के आता है। उसके बाद ही मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच, दैन मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है 1 चम्मच। आप सॉल्ट हाफ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया था। उसके बाद ही मैंने नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया था, लाल मिर्च पाउडर का मैंने हाफ चम्मच ही ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट बना के उसी जग में ग्राइंड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया था। लेकिन अभी जो जग में बाकी बचा हुआ है उसका आप कंगाल सा डालें, लेकिन अभी इस पॉइंट पे आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। इस पॉइंट में हमने पानी को हाथ भी नहीं लगाना है, जस्ट दही का अपना पानी ही होना चाहिए, और जो हल्का सा पेस्ट के अंदर था वही। उसके बाद जो आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है, और जो बाकी जो जग में रह गया उसका कंगाल आप सालन के अंदर ही ऐड करिएगा। जब हम चिकन को रेडी कर रहे होंगे तब हम इसमें तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब आपने इसको बहुत अच्छे से स्मूथली मैश कर देना है, यही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है जैसी कि आप देख रहे हैं। अब चलते हैं जल्दी से कढ़ाई की तरफ। आपने जल्दी से चूल्हे के ऊपर बर्तन चढ़ा देना है, और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल आपने तकरीबन 1 कप ऐड करना है। इस तरह की रेसिपीज़ में तकरीबन बाज़-औक़ात थोड़ा सा घी जो नॉर्मल है ऑयल ज़्यादा ही ऐड होता है। उसके बाद आपने इसमें पेपरिका ऐड करना है। पेपरिका जस्ट आपने हाफ चम्मच ऐड करना है। पेपरिका जस्ट फॉर कलर के लिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं, लेकिन पेपरिका से बहुत अच्छी लुक आती है। सो हमने घी के अंदर जस्ट सबसे पहले पेपरिका ऐड किया है। उसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसके अंदर पकाना है, और फिर आपने जो दही के साथ पूरा मसाला रेडी किया है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। और इस तरह ऐड करने से ये चेक करें जी फ़ौरन से घी ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है और ये फ़ौरन से पक गया है। इस पे आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, जितना ही टाइम लगा है जितना आपके सामने है, मुझे इससे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, और बहुत अच्छे से स्मूथली दानेदार हो चुका था। जैसे ही आपको लगे कि इसकी लुक दानेदार आना स्टार्ट हो गई है तो आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। यहाँ पे मेरे पास मिक्स चिकन है, ठीक है, और वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 kg चिकन है, ये 1 kg की रेसिपी है। सो मैंने इसमें 1 kg चिकन ऐड किया। अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, और चूँकि मैंने आपको बताया था कि आज हम बादामी कौरमा बनाने चाह रहे हैं, सो हम बादामी कौरमे के लिए अब हमने क्या करना है, अब हमने एक अदद जग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जग ले लेना है, ठीक है, अब उसमें आपने बादाम ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 से 20 बादाम इसमें ऐड किए थे, बाद में मैंने थोड़े से और इसमें ऐड कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। 2 चम्मच मैंने कोको पाउडर के इसमें ऐड किए थे क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोकोनट पाउडर। इसके बाद ये आपने इसमें हाफ़ कप दूध का ऐड करना है। मैंने हाफ़ कप ही इस्तेमाल किया है, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इतना आपने करना है कि बस हल्का सा लिक्विड टाइप सा इसका स्मूथली पेस्ट बन जाए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, हल्का सा थोड़ा सा लिक्विड टाइप करना है, और फिर आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो काफ़ी हद तक फाइनल लुक तक पहुँचने वाला है। अब हमने पेस्ट रेडी किया है
आलमंड्स का वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर तो आपने प्याज को ब्राउन करके रखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप प्याज को ब्राउन कर लें और वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। मेरे पास ऑलरेडी ब्राउन प्याज पड़ा हुआ था, उसकी रेसिपी मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, क्योंकि वो मैंने बिना तेल के ये प्याज ब्राउन किया था और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा बना था, बिना तेल के बहुत अच्छा गोल्डन फ्राई हुआ था। सो इस तरह की बचत वाली वीडियोस आप भी देखा करें, मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, वहाँ पे आप क्लिक करके इजीली इस प्याज की रेसिपी देख सकते हैं। बिना तेल के आप बहुत अच्छा प्याज रेडी घर में कर सकते हैं। उसके बाद ये अब हमने इसमें 2 अदद इलायची ऐड की हैं, 3 बल्कि इलायचियाँ ऐड की हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इलायची को खोल के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह बंद ऐड करके इस पर ढक्कन दे दिया था और हल्की आँच कर दी थी। और यहाँ पे तकरीबन पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ था और चम्मच की मदद से अब हमने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और फिर आपने इसकी देखनी है जी फाइनल लुक। यहाँ पे ये है जिसकी कुछ फाइनल लुक, चेक इट आउट। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनी थी, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था, बिल्कुल नॉर्मल के जितने भी हम कौरमा वगैरह बनाते हैं उनसे बहुत अच्छा डिफरेंट टेस्ट था इसका। सो जैसे कि आपको लगे कि इसकी फाइनल लुक हो चुकी है, फाइनल हो चुका है, तो आपने इसमें क्या करना है, आपने डिश आउट करना है। और यहाँ पे हमने डिश आउट कर दिया था और कुछ बादाम हमने इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर दिए थे। इट्स ऑप्शनल, क्योंकि हमने ऑलरेडी बादाम इसमें ऐड किए हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपका दिल चाहे तो आप इसके ऊपर बादाम स्प्रिंकल कर सकते हैं और मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं, क्योंकि खाने वाले का दिल देखते ही चाहता है कि बस और हमें मिले और दिखने में भी बहुत लाजवाब लगती है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।